तीन प्लेट्स हैं ए बी सी, ए और सी तो फिक्स्ड है, बीच वाली हवा में है, ओके। और बी को हमने कुछ चार्ज दे दिया है, ठीक है। साइड वालों को हमने चार्ज नहीं दिया, लेकिन अर्थ है तो उसमें चार्ज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मान लो मैंने इसे चार्ज दिया टोटल क्यू का, ठीक। तो अब अगर मैं यहां पर देखूंगा तीन प्लेट्स हैं और कोई एक्सटर्नल फील्ड है नहीं, तो तीनों का सम बाई 2, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि इस पे चार्ज कितना है, और ना तो नीचे वाले पे चार्ज कितना है वो पता है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। पहली चीज, इसका पोटेंशियल भी इसका पोटेंशियल भी जीरो, तो इसको मैं आपस में कनेक्ट कर सकता हूं। अब यहां दो कैपेसिटर हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। अब ये दो कैपेसिटर हैं और ये जो बीच वाली प्लेट है ऊपर वाले से भी अट्रैक्ट होगी, नीचे वाले से भी अट्रैक्ट होगी, ठीक। और ये दोनों ही इस पे फोर्स लगाएंगे, और ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा, ओके। चलो देखते हैं। पहली चीज, ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर बराबर है तो Q1 अपॉन C1, इसका कैपेसिटेंस को C1 लिख रहा हूं, इसको C2 इक्वल टू Q2 अपॉन C2 होना चाहिए, ठीक है। Q1 हो गया ऊपर वाले कैपेसिटर पे चार्ज, Q2 हो गया नीचे वाले कैपेसिटर पे चार्ज, ठीक है ना। अब अगर हम इस हिसाब से देखें, Q1 अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C2 होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ए में, इन इक्विलिब्रियम मिडवे जो बीच वाली प्लेट है ये ठीक बीच में होगी, ये कह रहा। अगर बीच वाली प्लेट ठीक बीच में है तो C1 और C2 बराबर होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर होगा, तो चार्ज भी बराबर होगा, ठीक। और अगर दोनों पे चार्ज बराबर हुआ तो इस पे ऊपर और नीचे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ऊपर और नीचे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में ही कैंसिल हो गए तो mg को कौन बैलेंस करेगा? तो ये ए ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक बीच में होने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर नीचे से बैलेंस्ड हो जाएंगे, तो mg को कौन बैलेंस करेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें mg को बैलेंस करना है तो हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ। अब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ऊपर होना चाहिए तो ऊपर का जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F1, नीचे का फोर्स है मान लो F2, तो F1 ग्रेटर देन F2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली F1 इक्वल टू F2 प्लस mg आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं F1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, F2। और फोर्स कौन सा बड़ा होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। अब ऊपर वाले पे चार्ज यहां मान लो Q1 माइनस Q1 है, यहां Q2 और माइनस Q2 है, तो ऊपर वाले में जो फोर्स होगा वो होगा Q1 स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये ग्रेटर देन होना चाहिए Q2 स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट के। अब इसके लिए Q1 ग्रेटर देन Q2 होना चाहिए, यानी ऊपर वाले पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो C1V ग्रेटर देन C2V के बराबर होना चाहिए, V और V कैंसिल, तो C1 C2 से बड़ा होना चाहिए। और C आप जानते हो A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है, ठीक। तो अगर ऊपर वाले का कैपेसिटेंस आपको ज्यादा चाहिए तो ऊपर वाले की डिस्टेंस कम होनी चाहिए, यानी D1 लेस देन D2। तो ये डिस्टेंस अगर D1 है और ये वाली डिस्टेंस क्या है, D2, तो ये डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए, यानी बीच वाली प्लेट सेंटर के ऊपर होनी चाहिए, ठीक। इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज क्लोजर टू A देन C, बी राइट आंसर है।